स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक, डिजीज, राइट। तो डिजीज क्या है उससे शुरू करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का। सो लेट्स स्टार्ट। डिजीज, द वर्ड डिजीज मीन्स डिस मीन्स विदाउट, ईज मीन्स कंफर्ट, राइट। सो द वर्ड डिजीज रेफर टू अ कंडीशन व्हेन आवर बॉडी इज इन अ डिस्टर्ब्ड ईज। मतलब डिजीज बॉडी की एक ऐसी कंडीशन को रेफर करता है जब बॉडी ईज में नहीं है, ओके। तो जब बॉडी आराम में नहीं है या उसमें कुछ डिस्कम्फर्ट है तो उसी स्टेट को हम जनरली डिजीज कहते हैं, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिससे ये जो स्टडी है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सो डिजीज को ब्रॉडली हम दो टाइप में क्लासीफाई करेंगे। द फर्स्ट वन इज कंजेनिटल डिजीज एंड सेकेंड वन इज एक्वायर्ड डिजीज। कंजेनिटल डिजीज हम उन डिजीज को कहते हैं जो हमें बाय बर्थ, किसी पर्सन में जो डिजीज बाय बर्थ हो उन्हीं को हम कहते हैं कंजेनिटल डिजीज। इट मीन्स दैट ये डिजीज फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट होंगी, या हम इन्हें जेनेटिक डिजीज भी कह सकते हैं या इनहेरिटेटेड डिजीज भी कहते हैं, ओके। जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती हैं और ये जनरली ट्रीटेबल नहीं होती हैं, ओके। ये लाइफ लॉन्ग रहेंगी पर्सन में। तो कौन कौन से उसके एग्जाम्पल है, देखिए, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें पर्सन जनरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता ग्रीन और रेड कलर में, और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक डिजीज है जिसमें क्या होगा कि अगर बॉडी में कोई भी वुंड या कट होगा तो उसमें एक्सेसिव ब्लड का फ्लो होगा, लॉस होगा, जिससे पर्सन के ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ओके। इसमें क्या होता है जनरली बॉडी में कि जो फिब्रिनोजेन है या फिर जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है वो सिंथेसिस नहीं होते, इस वजह से ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाता, और एक माइनर सी इंजरी भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लीथल हो सकती है, राइट। तो जो दो इम्पॉर्टेंट कंजेनिटल डिजीज हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्वायर्ड डिजीज, मीन्स ऐसे डिजीज जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट ना हो, नहीं होती हैं, बल्कि जो ऑफस्प्रिंग है या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट से उन डिजीज को एक्वायर करेगा, गेन करेगा, ओके। तो उन्हें हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। जो पर्सन खुद ही एक्वायर करे, खुद ही गेन करे अपने एनवायरनमेंट से, वो एक्वायर्ड डिजीज के एग्जाम्पल है। एक्वायर्ड डिजीज को ब्रॉडली हम दो टाइप में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज, एंड सेकेंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिन्हें ब्रॉडली हम एनसीडीज भी कहते हैं, ओके। इनको एनसीडीज भी कहा जाता है, राइट। तो इन्फेक्शियस, एज इट्स नेम इंडिकेट, देखिए, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज मींस ऐसे डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगी हैं, प्रोटोजोन्स हैं, ओके। इनसे ये डिजीज कॉज होंगी और ये इजीली कम्युनिटी में वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली स्प्रेड हो जाएंगे। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज, ओके। तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखिए, रिसेंट एग्जाम्पल सच एज कोविड-19, एड्स है, ठीक है, डेंगू है, राइट, एंड कॉमन फीवर है, ओके, इन्फ्लुएंजा है। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, इन्फेक्शियस डिजीज के, जो इजीली स्प्रेड हो जाती हैं, ओके, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होंगे। तो इन्फेक्शियस डिजीज को हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज कंटीजियस डिजीज एंड सेकेंड वन इज नॉन कंटीजियस डिजीज। कंटीजियस डिजीज उसे हम कहते हैं, वो डिजीज है जिसे हम कॉमनली कहते हैं संक्रामक। इट मीन्स दैट ये डिजीज वन पर्सन से अनदर पर्सन तक इजीली स्प्रेड हो जाएंगी। कैसे स्प्रेड होंगी, वाया डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में मतलब है हैंडशेक करने में जो डिजीज आसानी से स्प्रेड हो जाए, ओके। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में सच एज कफ, स्नीजिंग है, ओके। तो ये जनरली वेज है जिनसे ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिजीज ट्रांसमिट होंगे। तो मींस ऐसे डिजीज जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड हो जाएं, तो उन डिजीज को हम कहते हैं कंटीजियस डिजीज, ओके, जिन्हें हम कहते हैं कॉमनली संक्रामक रोग या संक्रामक बीमारियां, जो वन पर्सन से अनदर पर्सन तक आसानी से स्प्रेड हो जाए। एग्जाम्पल देखिए क्या है इसके, कोविड-19, ओके, एड्स, एसटीडीज मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सच एज सिफिलिस, गोनेरिया। इसके एग्जाम्पल हैं इबोला, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, स्मॉल पॉक्स एटसेट्रा। तो ये सभी एग्जाम्पल है कंटीजियस डिजीज का, जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से इजीली स्प्रेड हो सकते हैं,
राइट। सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। क्या है देखिए, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज वो डिजीज होती है जो वन पर्सन से अनदर पर्सन तक तो स्प्रेड होंगी, लेकिन वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से स्प्रेड नहीं होंगी। उनको किसी वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी उस डिजीज को स्प्रेड करने में। इट मीन्स दैट ये ऐसे डिजीज हैं, ये असंक्रामक रोग हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड नहीं होंगे। इनमें एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है या एक कैरियर की रिक्वायरमेंट होगी जो उस डिजीज को स्प्रेड करे। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं अगर बात करूं मलेरिया की, तो मलेरिया जनरली मस्किटो से स्प्रेड होगा, तो वो उसके कैरियर हैं। ओके, तो अब जनरली अगर किसी पर्सन को मलेरिया है तो उसके साथ हैंडशेक करने में, उसके साथ खाना खाने में, ठीक है, या स्नीजिंग से वो स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, वो स्प्रेड होगा जनरली जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन, किसी पर्सन को अगर मलेरिया हुआ है तो उससे उसका जो इन्फेक्टेड ब्लड है अगर किसी हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ्यूज हो जाए तब उसे भी मलेरिया हो सकता है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो ये केसेस हैं, ठीक है, ये वेक्टर हैं जो डिजीज को ट्रांसमिट करेंगे, राइट। स्लीपिंग सिकनेस, डेंगू, ठीक है, तो ये सभी क्या एग्जांपल है नॉन कंटेजियस डिजीज के, जो एक वेक्टर, जिनको स्प्रेड होने के लिए एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होते हैं, राइट। तो ये तो थे इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो जाते हैं, राइट, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होंगे। द सेकेंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ऐसे डिजीज जो किसी भी माइक्रोब से कॉज ना हो और बहुत इजीली जो स्प्रेड नहीं होते हैं सोसाइटी में, उन्हें हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, राइट, या एनसीडीज कहेंगे। तो देखिए हम इनको क्लासिफाई करेंगे 4 मेन टाइप में। फर्स्ट वन इज डेफिशिएंसी डिजीज। इट मीन्स दैट ऐसे डिजीज जो किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होगी, वो डेफिशिएंसी डिजीज है। जैसे देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्वाशियोकोर एक डिजीज है जो जनरली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। ओके, तो बच्चों में होती है, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्वाशियोकोर ये डिजीज हो जाती है। ओके, मेरेस्मस में जनरली अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो मेरेस्मस की डिजीज हो जाती है। ओके, जिसे हम कहते हैं एनर्जी डेफिशिएंट। ओके, एनीमिया एज वी ऑल नोज, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, एनीमिया है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट कैन कॉज गोइटर एटसेट्रा। तो ये सभी डेफिशिएंसी डिजीज हैं जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होंगी। सेकंड वन इज मेटाबॉलिक एलर्जी। ओके, मेटाबॉलिक एलर्जी का मतलब है कि अगर बॉडी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में किसी एक सब्सटेंस का सेक्रेशन ना हो या फिर उसमें डिसफंक्शनिंग हो जाए, उससे जो एलर्जीज कॉज होंगी उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक एलर्जीज। इसके एग्जाम्पल सच एज लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक डिजीज है जिसमें पर्सन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज, राइट। लैक्टेज एक एंजाइम है जो लैक्टोज को ब्रेक करता है, मिल्क की जो प्रोटीन है, मिल्क की जो शुगर, उसको ब्रेक करेगा लैक्टोज को, लेकिन ड्यूरिंग लैक्टोज इंटॉलरेंस पर्सन जो है वो लैक्टोज मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो ये एक मेटाबॉलिक एलर्जी है, ठीक है। इसमें एक और आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्लूटेन का डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन ग्लूटेन की जो प्रोडक्ट हैं उनको ईट ही नहीं कर पाता, डाइजेस्ट ही नहीं होते उसमें, राइट। ओके, तो वो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। सेकेंड वन इज मेटाबॉलिक डिजीज, जो मेटाबॉलिक किसी बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन के डिसफंक्शनिंग से हो तो उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज। जैसे डायबिटीज जनरली तब होगी जब पेनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। ओबेसिटी ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन, ओके, या प्रॉपर डाइट या प्रॉपर हेल्थी हैबिट कैन कॉज ओबेसिटी। ओके, एंड फोर्थ वन इज इंजरी तो किसी भी एक फिजिकल एक्टिविटी से हो सकती है। ओके, तो ये है जनरली 4 मेन टाइप ऑफ एनसीडीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो स्प्रेड नहीं होती हैं, जिसके एग्जांपल है डेफिशिएंसी, मेटाबॉलिक डिजीज, इंजरी एंड मेटाबॉलिक एलर्जी। सो स्टूडेंट्स, ब्रॉडली हमने डिजीज को क्लासीफाई किया फर्स्ट तो दो टाइप में, फर्स्ट कंजेनिटल डिजीज एंड एक्वायर्ड, ओके, फिर हमने इन्फेक्शियस या जिन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं और नॉन इन्फेक्शियस में क्लासीफाई किया एक्वायर्ड को। उसके बाद जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनको हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया था। फर्स्ट वन इज कंजेनिटस डिजीज एंड नॉन कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस डिजीज में मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया इसमें, नॉन कंटेजियस डिजीज एंड देन नाउ एनसीडीज।